भारत का स्पेस प्रोग्राम अब ये सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने वाली बात नहीं रह गई है। पिछले कुछ सालों में इसने ना पूरी दुनिया को चौंका दिया है। मतलब चंद्रमा के साउथ पोल से लेकर सीधे सूरज के दरवाजे तक भारत स्पेस की दुनिया में एक नए सुपर पावर की तरह उभरा है। तो चलिए इस इनक्रेडिबल जर्नी को जरा और पास से देखते हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? क्या ये सब कुछ अचानक हो गया रातों रात, या फिर इसके पीछे दशकों की मेहनत छिपी है? जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। इसकी शुरुआत हुई थी कुछ ऐसे मिशनों से जिन्होंने इतिहास रच दिया। अच्छा, जरा इन अचीवमेंट्स पर एक नजर डालिए। हम चांद के साउथ पोल पर उतरने वाले दुनिया के पहले देश बने। हमने सूरज को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 भेजा। इंसानों को स्पेस में भेजने की तैयारी चल रही है। अरे, जीपीएस को टक्कर देने वाला अपना खुद का नेविक सिस्टम बना लिया। और तो और, स्पेस में सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ने की जो मुश्किल टेक्नोलॉजी है ना, उसमें भी मास्टरी हासिल कर ली। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये जो स्पेस मिशंस होते हैं, इनका हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना, लेकिन भारत की असली ताकत ना उन मिशनों में है जो चुपचाप ऊपर ऑर्बिट से हमारी पृथ्वी पर नजर रखते हैं और हमारी दुनिया को बेहतर बनाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी आंख के बारे में जो अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी के हर इंच पर नजर रख रही है। ये देख सकती है कि हिमालय के ग्लेशियर कितनी तेजी से पिघल रहे हैं, या हमारे शहर की जमीन कहाँ धंस रही है। बस यही काम है NISAR मिशन का, जो नासा और इसरो की एक रेवोल्यूशनरी पार्टनरशिप है। ये समझिए कि हमारे ग्रह का हेल्थ चेकअप है, वो भी रियल टाइम में। तो निसार ये सब करता कैसे है? इसकी सुपर पावर है SAR, यानी सिंथेटिक एपर्चर रडार। अब इसे मौसम से या रात दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक तरह का एक्सरे विजन है जो बादलों को चीर कर पृथ्वी की सतह तक देख सकता है, और इससे हमें वो तस्वीरें मिलती हैं जो कोई और सैटेलाइट ले ही नहीं सकता। हम सब अपने फोन में जीपीएस यूज करते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इसका कंट्रोल किसके हाथ में है? अमेरिका के। अब सोचिए, किसी मुश्किल वक्त में अगर ये सर्विस बंद हो जाए तो क्या होगा? बस इसीलिए नेविक इतना बड़ा गेम चेंजर है। ये भारत का अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है जो हमें किसी भी सिचुएशन में आत्मनिर्भर बनाता है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक तरह का सुरक्षा कवच है। और अब कहानी और भी दिलचस्प हो रही है। भारत अब अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को एक बिजनेस बना रहा है। पिक्सल स्पेस जैसी प्राइवेट कंपनियां इसरो के साथ मिलकर ऐसा डेटा तैयार कर रही हैं जिसे खेती से लेकर शहर की प्लानिंग तक हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब अब अंतरिक्ष सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी के लिए भी काम कर रहा है। लेकिन भारत की नजरें सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं हैं। अब हम अपने घर से दूर हमारे खगोलीय पड़ोसियों चांद और सूरज की ओर बढ़ रहे हैं। चंद्रयान 3 ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये 140 करोड़ लोगों की उम्मीद थी। और जब हमने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की तो हम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। अमेरिका, रूस और चीन, और अब भारत, दुनिया के सबसे एलीट स्पेस क्लब में हमारी एंट्री हो चुकी थी। लेकिन हमने सिर्फ लैंडिंग नहीं की, हमने वो किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे, एक ऐसे अनजान जगह जहां आज भी दुनिया की नजरें टिकी हैं। और उस जगह को नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट, जो हमेशा हमारी इस हिम्मत की कहानी कहेगा। चांद फतह करने के बाद हमारी अगली मंजिल थी सूरज। भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 को एक बहुत ही खास जगह पर भेजा गया है, L1 पॉइंट। इसे आप स्पेस का परफेक्ट पार्किंग स्पॉट कह सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां सूरज और पृथ्वी की खींचतान खत्म हो जाती है और हमारा सैटेलाइट कम से कम ईंधन में सालों तक काम कर सकता है। तो ये मिशन वहां कर क्या रहा है? ये सूरज के तूफानों यानी सौर हवाओं पर नजर रख रहा है। देखिए, ये जो अंतरिक्ष का मौसम है ना, ये हमारे सैटेलाइट्स, मोबाइल नेटवर्क और यहाँ तक के पावर ग्रिड को भी ठप कर सकता है। तो आदित्य L1 हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो हमें इन तूफानों से बचाने में मदद करेगा। ये अगले 5 साल तक हमारा अंतरिक्ष का मौसम वैज्ञानिक बना रहेगा। सैटेलाइट्स, रोवर, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब भारत उस सीमा को लांघने की तैयारी में है जो कुछ ही देशों ने पार की है। अब बारी है इंसानों की। मिलिए भारत के भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों से, गगन यात्रियों से।
गगनयान मिशन का प्लान सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन उतना ही साहसी भी है। 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में जाएंगे। 3 दिनों तक वो हमारी दुनिया को ऊपर से देखेंगे, माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और फिर सेफली वापस लौटेंगे। ये भारत का पहला कदम होगा इंसानी स्पेस फ्लाइट की दुनिया में। लेकिन इंसानों को भेजने से पहले हर चीज को 100 बार परखा जाएगा। और इस टेस्ट के लिए पहली उड़ान में कोई इंसान नहीं बल्कि एक बहुत ही खास यात्री जाएगा। उसका नाम है व्योममित्र, एक ह्यूमनॉइड रोबोट जो अंतरिक्ष में हमारा पहला प्रतिनिधि होगा। वो हर सिस्टम को टेस्ट करेगी, ये पक्का करने के लिए कि जब हमारे गगन यात्री जाएं तो उनकी यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित हो। और इस मिशन की सफलता के साथ ही भारत एक बार फिर उस एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। अमेरिका, रूस और चीन, सिर्फ इन 3 देशों के पास अब तक अपने दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता थी। गगनयान के बाद इस लिस्ट में चौथा नाम होगा भारत। ये बड़े बड़े मिशंस तो हेडलाइन बनाते हैं, पर इनकी असली ताकत उस टेक्नोलॉजी में छुपी है जो पर्दे के पीछे डेवलप हो रही है। चलिए अब देखते हैं कि भारत भविष्य के लिए कौन से पावरफुल इंजन और बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार कर रहा है। किसी भी स्पेस मिशन का दिल होता है उसका रॉकेट इंजन, और जब आपको गगनयान जैसा भारी मिशन भेजना हो तो आपको चाहिए एक बाहुबली इंजन। मिलिए CE-20 से, भारत के सबसे शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन से। यही वो ताकत है जो हमारे सबसे बड़े सपनों को पृथ्वी की ग्रेविटी से खींचकर अंतरिक्ष तक ले जाती है। अब एक और बहुत जरूरी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सोचिए, हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमते हुए 2 स्पेसक्राफ्ट, और उन्हें एक दूसरे से ऐसे जोड़ना जैसे कोई चाबी ताले में लगती है। ये है स्पेस डॉकिंग, और ये भविष्य में स्पेस स्टेशन बनाने और सैटेलाइट्स को ठीक करने के लिए बेहद जरूरी है। भारत का स्पैडेक्स मिशन इसी मुश्किल कला में महारत हासिल करने के लिए है। और स्पेडेक्स की सफलता के साथ ही भारत ने उस आखिरी पहेली को भी सुलझा लिया जो उसे दुनिया की टॉप स्पेस पावर्स में शामिल करती है। स्पेस डॉकिंग की क्षमता भी अब अमेरिका, रूस और चीन के साथ साथ भारत के पास है। मतलब अब हम अंतरिक्ष में कुछ भी बनाने के लिए तैयार हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज, पावरफुल इंजन, इंसान को स्पेस में भेजने की क्षमता और स्पेस डॉकिंग, ये सब हमें कहाँ ले जा रही हैं? एक बड़े सपने की ओर, अंतरिक्ष में भारत का अपना घर। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन सिर्फ एक लैब नहीं होगा, ये स्पेस में हमारा एक परमानेंट एड्रेस होगा, जहां से हम ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को सुलझाएंगे। हमने चांद को छुआ, सूरज को सलाम किया और अब इंसान को भेजने की तैयारी में है। इस रफ्तार को देखते हुए सवाल ये नहीं है कि भारत क्या हासिल कर सकता है। सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी सीमा है जिसे भारत पार नहीं कर सकता? मंगल या उससे भी आगे? भविष्य के पन्ने अभी लिखे जाने बाकी हैं।